जय हिंद। आज 3 सितंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से एक देश एक चुनाव की बड़े जोरों से चर्चा चल रही है। क्या ये ज़रूरी है देश में? मेरा मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कभी भी एक देश एक चीज़ नहीं हो सकती। एक देश एक धर्म देश में अभी तक नहीं हुआ। एक देश एक राज्य अभी तक देश में नहीं है। देश में अभी भी दर्जनों धर्म है और दर्जनों स्टेट्स हैं। अब अगर भाजपा सरकार मोदी जी इसी प्रकार तानाशाही करते रहे तो आदरणीय मोदी जी से, भाजपा से, आरएसएस से देश की जनता का भरोसा उठना जरूर तय है। और जब 2014 में आदरणीय मोदी जी देश की सत्ता पर काबिज होने वाले थे, उस समय आदरणीय मोदी जी पर देश की जनता 99.99 जनता भरोसा करती थी। लेकिन आज 2023 3 सितंबर 2023 को आदरणीय मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा 60% टूट चुका है। आखिर अगर देश का विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो मोदी जी, भाजपा, आरएसएस को देश में कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी। यानी कि पूरा पत्ता सुपड़ा साफ हो सकता है। यानी कि भाजपा मुक्त देश हो सकता है। और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी, भाजपा, आरएसएस गोपनीय तरीके से, अंदरूनी तरीके से सामने आके और अंट-संट फैसले, अंट-संट राजनीतिक एक्सपेरिमेंट कर रही है, उससे लगता है कि आदरणीय मोदी जी की सत्ता सरकार ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ बेटा बोलो, जाओ मम्मी के पास जाओ। तो ये राजनीतिक तौर पे नहीं है, ये राजनीति से अलग हटके। हालांकि हम भी राजनीति करते हैं, थोड़ा बहुत चुनाव हम भी लड़ते हैं, पार्टी से ना सही निर्दलीय तो लड़ते हैं। भले हम भाजपा का विरोध ना करते हो, लेकिन आज हम भाजपा की रणनीति, भाजपा की नीति, भाजपा की सोच, इस सब का हम धीरे धीरे करके विरोध करने लगे। आखिर ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि आदरणीय मोदी जी सिर्फ मनमर्जी करते हैं। जो चाहे वही, जो चाहे वही, ठाका जीएसटी लगा दिया, ठाका नोटबंदी कर दी, बिना पूछे, बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना तैयारी के, और देश के सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई मेरी गलती निकल जाए, यानी कि मोदी जी की, तो फांसी पर टांग देना, चौराहे पर। आदरणीय मोदी जी, देश आपको फांसी पे टांग के अपने हाथ काले करना नहीं चाहता। आप सिर्फ इस्तीफा दे दीजिए और चले जाइए कहीं भी। आप देश की कुर्सी छोड़ दीजिए। इतना गुस्सा, आप समझिए मेरी बात को, देश के अंदर वास्तव में बहुत गुस्सा है आदरणीय मोदी जी। और जिस प्रकार आपकी नीति अब चल रही है, उससे तो यही लगता है कि आदरणीय मोदी जी आप ज़्यादा दिन के नहीं हैं। भले ही आप 2024 में आ जाओ, लेकिन आपको ईवीएम के सहारे के बिना आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तो छोड़ो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, आप सांसद भी नहीं बन पाओगे। ये देश की जनता धीरे धीरे करके आपकी घटिया नीति, रणनीति को पहचानने लगी और आपके खिलाफ बोलने लगी। हम तो आदरणीय मोदी जी चुनाव लड़ते हुए भी आपके अंधभक्त थे। आज हम आपके अंधभक्त नहीं, आज आपके कट्टर विरोधी की श्रेणी में धीरे धीरे करके आ ही जाएंगे। वैसे तो आते हैं हम, लेकिन कोई नहीं मानता तो मैं क्या करूं। लेकिन वास्तव में आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सब रोजगार खत्म कर दिए, सब एक देश सब बेरोजगार, एक देश एक ही बेरोजगार, ये वाले फंडे आप अपना रहे। देश को एक देश
एक भिखारी यानी कि 80 करोड़ तो भिखारी आपने कर दिए। आखिर देश में करना क्या चाहते हो आदरणीय मोदी जी? देश का बंटाधार बेड़ा गर्क जो पुरानी सरकारों ने, पुराने लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, आपने वो भी चौपट कर दी। आपने नई व्यवस्था बनाई नहीं और पुरानी सारी व्यवस्थाएं चौपट कर दी। सब रोजगार खत्म कर दिए, उद्योग धंधे खत्म कर दिए, GST लगा के कुछ रोजगार कुछ वैसे खत्म कर दिया, कुछ अपनी तरफ से कर दिया, कुछ अखबारों का रजिस्ट्रेशन आपने खत्म कर दिया, कुछ उन्हें ऐड ना दे के वो वैसे खत्म हो गए। कुछ भी कहो आदरणीय मोदी जी, आपसे पहली सरकारों में देश अच्छे से रोटी खा रहा था। कुछ की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बंद करके चले गए। कुछ का आपने बेड़ा गर्क अग्निवीर लाके खड़ा कर दिया। देश के तीनों सेनाओं में अभी भी पेंशन बाकी थी, लेकिन आपने वो भी अग्निवीर योजना लाके पेंशन ही खत्म कर दी। आप समझिए देश कितने गुस्से में आदरणीय मोदी जी। यकीन मानिए अगर देश का बस चले तो लेके चप्पल मेरे मुंह पे मारना शुरू कर दे। आपको नहीं मारेंगे क्योंकि आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको हम सब सैल्यूट करते हैं। इतना गुस्सा है आदरणीय मोदी जी कि आप पूछो मत, बहुत गुस्सा है। और अगर आपको वास्तव में अगर आप अपनी इज्जत और सम्मान बचाना चाहते हो, जो आपने अभी तक झूठ बोल बोल के कमाया है, तो तुरंत इस्तीफा दे दीजिए और वापस चले जाइए और देश को किसी और को संभालने दो। अपनी पार्टी में, भाजपा में ही किसी को दे दो। RSS में बहुत सारे लोग हैं आपके चहेते, उन्हें दे दो, लेकिन आप इस्तीफा दे दो। मोदी जी आपके कारण देश भुखमरी के कगार पे है, खोखला डिब्बा बन गया। कब तक आप GST लगा के आप देश की जनता को लूटोगे? एक दिन तो देश की जनता की जो बचत है, पूंजी है, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर कहाँ से टैक्स वसूलोगे? आदरणीय मोदी जी 80 करोड़ बेरोजगार भिखारी बना चुके हो आप 5 किलो अनाज दे के। आप समझिए बात को, देश कितने गुस्से में है। जय हिंद, जय भारत। बहुत गुस्सा है। जय हिंद।